द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। दूसरा पाठ पाटलिपुत्र का वैभव या सुंदरता। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सभी समय रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। इसने धार्मिक, राजनीतिक तथा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशिष्ट या विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इतिसंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र नामक एक विचित्र महानगर हुआ। उस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कटनी मत्त काव्य में कहते हैं, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला, धरती के माल स्वरूप, शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक एक महानगर है। इतिहास से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में गंगा के तट पर पाटली ग्राम स्थित था और जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा का यह श्लोक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्र में ज्ञान एवं शिक्षा की परंपरा को दर्शाने के लिए रखा गया है। इससे यह भी पता चलता है कि ज्ञान एवं शिक्षा की परंपरा इस नगर में अत्यंत प्राचीन काल से रही है। पाणिनि, जिनका व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी अनूठा एवं विश्व स्तरीय है, तथा पतंजलि, जिनका योग दर्शन अपने आप में अद्वितीय है, पाटलिपुत्र की ही भूमि इनका कार्यक्षेत्र रहा तथा यहीं से ये विश्व ख्यात हुए। समय बीतने पर पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। ऐसा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में वर्णन किया है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शन अशोक के समय और अधिक बढ़ा हुआ था। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। पुतलिका रचना के आधार पर प्रचलित हुआ था। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव का महान समारोह बड़ा ही प्रचलित था। उस समय सब लोग आनंद मग्न हो जाते थे। वर्तमान समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है। यद्यपि कालचक्र के कारण मध्यकाल में करीब 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा रहा। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों, मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के शासन काल में इसका उद्धार हुआ। अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में ही इस नगर ने पटना नाम से प्रसिद्ध प्राप्त की। यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी पटन देवी
आज भी पूजी जाती हैं। इस समय पाटलिपुत्र पटना नामक नगर अत्यंत बड़ा है और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल महात्मा गांधी सेतु नाम से है और रेलगाड़ी का पुल निर्माणाधीन है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष तथा महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगर अर्थात पटना सिटी में सिख समुदाय का पूजा स्थल 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान नामक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वैभव को धारण करता है। इसे सम्मिलित रूप से संग्रहालय में देखा जा सकता है। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है।